Assalamu alaikum dear students, welcome back to another interesting tutorial of JavaScript DOM manipulation. आज के इस लेसन में मैंने ये पिछला काम सारा जो है वो कमेंट कर दिया और हम एक्चुअली देखेंगे कि हम DOM को किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी DOM में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसे सेलेक्ट कर सकते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, मैं सिंपली दोबारा से कंसोल डॉट लॉग करता हूं और यहाँ पे जो सबसे पहला हमने डॉम की ट्री में ऑब्जेक्ट देखा था दैट वाज डॉक्यूमेंट. अब मैं सिर्फ इस डॉक्यूमेंट को कंसोल करता हूँ एंड दिस इज समथिंग आई शोड यू इन द प्रीवियस क्लास राइट फ्रॉम दिस डायग्राम कि जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट है हमारा इस डॉम ट्री लिस्ट में दैट इज डॉक्यूमेंट. इससे ऊपर ऑब्वियसली विंडो भी होता है बट वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इनसाइड द व्यू पोर्ट. अगर मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में सिर्फ कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट आई हैव कमेंटेड आउट एवरीथिंग एल्स और इसको अगर मैं यहाँ पेज रिफ्रेश करके देखूँ तो मेरे पास ये सारा डॉक्यूमेंट जो है वो आई हैव गॉट इन दैट डॉक्यूमेंट इन द जावास्क्रिप्ट और इसके अंदर वो सारा का सारा HTML का कोड पड़ा हुआ है जो मेरे पास सिंपल यहाँ HTML के पेज पर लिखा हुआ था. सो दिस इज हाउ we can actually get or select the JavaScript objects. So अगर हमने इस DOM के मज़ीद किसी इंटरनल एलिमेंट पे जाना है तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग document dot title, so what is the title? This is my page which is right here और जो कि HTML में हमें यहाँ पे दिखता है. This is what. अब अगर हम यहाँ पे document dot head या document dot body भी करेंगे तो we can easily get everything else, बट हम इस तरह से सिलेक्शन नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप नेस्टिंग हो जाएगी. फॉर एग्जांपल इफ आई कैन शो यू document dot body, so it would return me the entire body and its descendants, जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद हैं. सो दिस इज हाउ सिंपली हम इंटरेक्ट करते हैं डॉम के साथ इनसाइड द जावास्क्रिप्ट. सो व्हाट डज दिस डॉक्यूमेंट डू, आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि जैसे हमने ये पर्सन का ऑब्जेक्ट देखा तो ये बेसिकली प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, पहले से मौजूद है. और ये कुछ इसकी डेफिनेशन इस तरह से हो सकती है जैसे लेट, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, लेट डॉक्यूमेंट इक्वल्स टू ये, और इस डॉक्यूमेंट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और बहुत सारे मेथड्स या फंक्शंस जैसे हमने यहाँ पे लिखे हैं वो अवेलेबल होंगे. हमें पता है कि अवेलेबल हैं और आपको ये याद रखना है. अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं, क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, यू कैन इनफैक्ट राइट पुट अ डॉट ओवर हेयर. और अब आपको ये इंटेलिजेंस में जितने भी सजेशंस में चीज़ें नज़र आ रही हैं ये दो में से कोई एक चीज़ होगी, या तो ये प्रॉपर्टी होगी या फिर ये मेथड होगा या फंक्शन होगा. अब अगर आप देखें तो यहाँ पे इन सिंबल से भी पहचान सकते हैं और यहाँ सामने लिखा हुआ भी है कि स्क्रिप्ट्स, यानी डॉक्यूमेंट डॉट स्क्रिप्ट्स ये एक प्रॉपर्टी है. उसके बाद स्क्रॉलिंग एलिमेंट भी एक प्रॉपर्टी है. इफ आई कीप ऑन स्क्रॉलिंग डाउन तो टेक्स्ट कंटेंट इज अ प्रॉपर्टी, टाइमलाइन इज अ प्रॉपर्टी, टाइटल भी प्रॉपर्टी, विजिबिलिटी स्टेट प्रॉपर्टी. राइट नाउ दिस इज अ मेथड. तो जब आप डॉट लिखते हैं तो आपको सजेशन में सारा कुछ आइडिया होता है कि बेसिकली डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट में कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं और कितने मेथड्स मौजूद हैं, यानी राइट एलन है, राइट है, कंसोल है, डॉक्यूमेंट है. और अगर आप यहाँ पे जाएं तो फिर जब भी ये जितने भी कैपिटल लिखे हुए हैं कैप्स में सारे प्रॉपर्टीज, तो दीज आर कॉल्ड बेसिकली कॉन्स्टेंट्स, और बाय कन्वेंशन हम कॉन्स्टेंट्स को कैपिटल में लिखते हैं. तो कॉन्स्टेंट्स आर प्रॉपर्टीज टू, यानी आपकी कॉन्स्टेंट्स भी प्रॉपर्टीज के फॉर्म में हो सकते हैं. सो व्हाट डज दिस मीन इज कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक टाइटल का वो करता हूँ तो डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, तो जहाँ ये डिफाइन हुआ होगा वहाँ इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से हुई होगी, टाइटल और आगे उसका जो टाइटल है वो डायनामिकली पिक करता है माय पेज जैसे ये. तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट बिल्कुल सिनोनिमस है उस ऑब्जेक्ट के साथ जिस ऑब्जेक्ट का हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स. सो अगर मैं यहाँ पे इसी तरह एक फंक्शन है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो इसका मतलब ये है कि ये जो गेट एलिमेंट बाय आईडी है ये बेसिकली एक फंक्शन का नाम है जो कि यहाँ पे कुछ इस तरह से डिफाइन हुआ होगा. आई एम जस्ट स्ट्रेट अवे कंपेयरिंग बोथ ऑफ दीज थिंग्स ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए. तो ये कुछ इस तरह से हुआ होगा. तो हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखते हैं तो यहाँ पे
वो आईडी रिसीव कर रहा होगा और यहाँ पे फर्दर उसकी कोई प्रोसेसिंग होगी। तो हम बेसिकली जब इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो यहाँ पे हम इस तरह से वो आईडी देते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज टेस्ट। तो दिस इज हाउ एक्चुअली द डॉम मैनिपुलेशन वर्क्स, कि आपके पास डॉम के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पहले से मौजूद होते हैं, आप उन ऑब्जेक्ट्स को लेके उनके साथ कोई भी फंक्शन या कोई भी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। So this was just for the sake of understanding. Let me remove that and let me quickly go back to the HTML document and let me give the ID to this particular element, ID of test. अब मैं इस टेस्ट आईडी को जावास्क्रिप्ट में टारगेट करूंगा। सो दिस टेस्ट ऑलरेडी हो रहा है। तो इसका तरीका यह है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, यानी डॉक्यूमेंट में जाओ और एक एलिमेंट जिसकी आईडी टेस्ट है उसको ग्रैब कर लो, उसको गेट कर लो। तो और साथ में मैं इसे कंसोल भी कर रहा हूँ। तो व्हाट इट इज गोइंग टू शो कि जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट की आईडी टेस्ट होगी ये मुझे यहाँ पे कंसोल पे रिटर्न करेगा। सो दिस इज हाउ एक्चुअली वी कैन इंटरेक्ट विद द डॉम एलिमेंट्स या विद जावास्क्रिप्ट डॉम ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारे पास अब एक ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ एक चीज़ का मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ मैं कि जब हम किसी भी HTML के एलिमेंट की बात करते हैं तो HTML के टैग में टैग नेम के साथ जो कुछ भी लिखा होता है, जब चूंकि मैंने कहा कि ये टैग अल्टीमेटली डॉम ऑब्जेक्ट बनता है, तो ये जो टैग के साथ जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी होती हैं ये उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। यानी प्रॉपर्टी में ये दो चीज़ें मौजूद हैं, हमें दो ही चाहिए होती हैं जावास्क्रिप्ट में। ये उसकी की बन जाएगी और ये प्रॉपर्टी की वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक क्लास का भी एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी दे दूँ, इसको क्लास भी टेस्ट दे दूँ, तो अब ये जो जब h1 would get converted into the DOM object, it would be given these two attributes, means id। एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज को मैं इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ, बट यू कैन नाउ थिंक ऑफ बोथ ऑफ देम एज सेम। सो एक उसकी प्रॉपर्टी होगी आईडी और एक उसकी प्रॉपर्टी होगी क्लास। एंड नाउ यूजिंग different methods, we do have different methods to get the properties of this particular element that we are talking about। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे document dot get element by id और इसकी कोई एक प्रॉपर्टी लूँ या इस पर कोई और काम भी करना चाहे तो हम मजीद डॉट लगा के हम कुछ भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम स्टाइल देते हैं, फिर हम डॉट करते हैं, तो फिर स्टाइल कौन सा देते हैं, अगर हम यहाँ पे कलर इस्तेमाल कर लें और फिर इस कलर को हम कर लें फॉर एग्जांपल रेड, तो यूं हम जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करके दिस हैज बिकम रेड और यहाँ पे कंसोल भी हो गया। हम जावास्क्रिप्ट के जरिए हम जो डॉम HTML के एलिमेंट्स हैं उनकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनमें क्लिक की फंक्शनलिटीज ऐड कर सकते हैं, हम ड्रॉप डाउन्स डिज़ाइन कर सकते हैं, स्लाइडर्स वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं, एंड वी कैन डू अ लॉट using DOM। But since we are in the beginning, this was just an example. I will definitely be explaining it in much more detail in upcoming tutorials. Hope you guys are really enjoying this tutorial series. Please like this video, subscribe the channel to get the latest videos about the JavaScript and other programming texts. So inshallah, we'll see you in the next video with the detailed explanation of the methods like get element by ID and other methods like that. See you.